Hello everyone, this is Shivangi. Welcome to Shift Classes. This video is sponsored by नीरज पब्लिकेशन. नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया है. अगर आप 500 से अबव की जो है नीरज पब्लिकेशन की इग्नू बुक्स खरीदते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा. मान लीजिए आपने 600 की बुक खरीदी है तो वो आपको 300 की मिलेगी. इसके साथ साथ आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा. वो कैसे मिलेगा? जब आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे तो ऐड टू कार्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा एंटर स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड. तो अगर आप मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% के अलावा और भी डिस्काउंट मिलेगा. तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट करके दे दिया है. बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव एंड इट्स टाइप, व्युत्पन्न और उसके प्रकार दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डेरिवेटिव क्या है? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनकी वैल्यू जो ड्राइव होती है दूसरे जो असेट्स होते हैं, अंडरलाइंग असेट्स होते हैं, उनके थ्रू जो है उनकी वैल्यू डिटरमाइन होती है. तो ये 4 टाइप्स के होते हैं मेन: फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप. तो इसमें हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव एंड इट्स टाइप, ठीक है, और इन चारों में से अलग से भी इनके बारे में पूछा जाता है तो हम डिटेल में भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें. अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आ रहा है डेरिवेटिव और उसके टाइप्स के बारे में बताइए, तो आप इतना इसके बारे में लिख सकते हैं. और भी इनके बारे में मैं डिटेल में अलग से भी डिस्कस करूँगी ताकि आप उसको भी अगर एग्जाम में ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं. तो पहला है हमारा फ्यूचर. फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो होल्डर को जो भी भाई उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो होल्डर हैं उनको वो बाय और सेल कर सकते हैं उस एसेट को एक एग्रीड प्राइस पे और एक स्पेसिफिक डेट पे. तो फ्यूचर जो पार्टीज होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो एक ऑब्लिगेशन के अंदर होती हैं, अनुबंध के अंदर होती हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनका जो व्यापार होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है. और इनकी जो वैल्यू है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो एवरी डे जो है मार्क्ड होती है. भाई मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है उसी हिसाब से इनकी वैल्यू जो है मार्क्ड होती है. और इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट में कैसी मूवमेंट चल रही है टिल दी जो उनकी एक्सपायरेशन डेट है उस कॉन्ट्रैक्ट की तब तक. फिर आता है फॉरवर्ड. फॉरवर्ड भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है. यहाँ पे भी जो होल्डर होता है भाई जो बाय या सेल करना है उसे अपने असेट को, वो भी एक अनुबंध के अंदर होता है जो परफॉर्म करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को. लेकिन ये अनस्टैंडर्डाइज होते हैं और ये ट्रेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर. ये अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर मैंने आपको रेड कलर के यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया. ओवर द काउंटर क्या होता है? जहाँ पे हम बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटी को आउटसाइड ऑफ एन ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज. भाई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ना एक्सचेंज करके हम अनऑफिशियली जो है यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं. तो ओवर द काउंटर होते हैं, हर मार्केट में नहीं मिलते. तो यहाँ पे कस्टमाइज़ किया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्टी की होती है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है. फिर आता है स्वैप. तो स्वैप भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां दो पार्टी एक्सचेंज करती है अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को. कैश फ्लो होता है किसके ऊपर? नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट पे जो एग्रीड होता है दोनों पार्टीज के बीच में विदाउट एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है. प्रिंसिपल को एक्सचेंज ना करके जो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके बेस पे जो यहाँ एक्सचेंज होता है. एक काल्पनिक, हम बोले काल्पनिक मूलधन राशि हिंदी में, अमाउंट है जो कैश फ्लो का वो बेस्ड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. वन कैश फ्लो इज जनरली फिक्स. एक कैश फ्लो जो होता है फिक्स होता है और अदर चेंजेस होते हैं द बेसिस और जो बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट का, उस पर इंटरेस्ट रेट जो है स्वैप का, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज कैटेगरी है यहाँ पे. और ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इनका ट्रेड नहीं होता, ओवर द काउंटर होता है बिटवीन बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑप्शन की बात करें, लास्ट है हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. इस यहाँ पे भी जो बायर होता है उसके बाद राइट होता है बाय और सेल करने का अंडरलाइंग सेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पे ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बायर यहाँ पे किसी ऑब्लिगेशन में नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए भाई इसको कब बेचना है खरीदना है. तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर को हम ऑप्शन राइटर के नाम से भी जानते हैं. जो स्पेसिफिक प्राइस होता है उसे हम स्ट्राइक प्राइस के भी नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे अगर 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन. तो आप अमेरिकन ऑप्शन को किसी भी टाइम बिफोर द एक्सपायरी डेट आप अपने जो है उसको सेल या परचेज कर सकते हैं जो भी आपका ऑप्शन पीरियड का प्राइस है. और यूरोपियन ऑप्शन भी हम जो यूरोपियन ऑप्शन है लेकिन उसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन द डेट ऑफ द एक्सपायरेशन डेट. जब उसकी एक्सपायरेशन डेट है तभी आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाय करना है या सेल करना जो भी है, ठीक है. तो ये थे हमारे डेरिवेटिव और उसके टाइप्स. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.